आकाशवाणी है। अब आप शजीउल्लाह फिरासत से कोविड-19 के बारे में खुसूसी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान ने मिलकर कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और सेहतयाबी की शरह दूसरे मुल्कों की बनिस्बत बेहतर है। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अमवात की शरह भी ज्यादातर मुल्कों के मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि एक जिंदगी का नुकसान भी अफसोस की बात है, लेकिन हिंदुस्तान लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने में कामयाब रहा है। वजीर आजम ने अवाम को खबरदार किया कि वो हद से ज्यादा चौकस रहें, क्योंकि कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म होने से बहुत दूर है। उन्होंने हर एक को मशवरा दिया कि वो बीमारी से खुद को और दूसरों को बचाने के लिए जब कभी बाहर निकलें मास्क पहनें। मोदी ने नौजवानों और अवाम से कहा कि वो आज़ादी के दिन वबा से आज़ाद होने का अहद करें। उन्होंने अवाम से कहा कि वो एक आत्मनिर्भर भारत का अज़्म करें। तेलंगाना में कल 1593 नए कोविड इन्फेक्शंस पाए गए और 8 अमवात हुई, जिसके साथ ही मरने वालों की तादाद 463 और रियासत के जुमला मुस्बत केस 54,059 हो गए। कल 998 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके साथ ही अब तक ठीक होने वालों की तादाद 41,332 हो गई, जबकि रियासत के सरगर्म कोविड-19 पॉजिटिव केस 12,264 हैं। रियासत की शरह अमवात 0.86% है, जबकि पूरे मुल्क में ये शरह 2.3% है। मेयर बोंतु राम मोहन कल रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने के बाद कोविड-19 के लिए मुस्बत पाए गए। उनमें अलामतें नहीं हैं और वो फिलहाल सेल्फ आइसोलेशन में हैं। मेयर और उनके घर वाले कल कोविड-19 के लिए टेस्ट कराने गए थे और उनके अरकान खानदान का नतीजा मनफी आया, लेकिन राम मोहन की रिपोर्ट मुस्बत आई। मेयर सेहतमंद हैं और उन्हें कोई पेचीदगियां नहीं है, लेकिन ज़राए ने बताया कि एहतियात के तौर पर वो सेल्फ आइसोलेशन में चले गए हैं। मेयर ने तीसरी मर्तबा कोरोना का टेस्ट कराया, इससे पहले 2 मर्तबा वो मनफी आए थे। तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एर्रबल्ली दयाकर राव होम क्वारंटीन हो गए हैं, जिनके गनमैन, ड्राइवर और एक दूसरा आदमी कोरोना वायरस के लिए मुस्बत पाए गए। गनमैन, ड्राइवर और वजीर के साथ काम करने वालों के बशमूल तकरीबन 40 लोगों का 21 जुलाई को वरंगल देही जिले के पार्वतीगिरी मंडल में वजीर के मकान पर टेस्ट कराया गया था। इन 40 में से 6 लोग कोरोना वायरस के लिए मुस्बत पाए गए। उन्हें इलाज के लिए एक खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया। कोरोना वायरस के खतरे की वजह से इस साल अवाम को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर लॉकडाउन में नरमी के बावजूद मस्जिद बंद है। खतीब मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज मोहम्मद रिजवान कुरैशी ने बताया कि मस्जिद में सिर्फ 5 अफराद नमाज अदा कर रहे हैं। इस दौरान तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि बोर्ड ने रियासत की ईदगाहों में ईद की नमाज की इजाज़त देने के बारे में अब तक कोई फैसला नहीं किया है। हैदराबाद में होम आइसोलेशन में जाने वाले कई मरीजों के लिए एक गैर सरकारी तंजीम खासतौर पर गरीबों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स फराहम कर रही है। एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के नुमाइंदे मोहम्मद फरीदुल्लाह ने बताया कि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए मुस्तकिल तौर पर फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और इस पहल पर अच्छा रद्द अमल हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि हम हमारे डॉक्टर्स के साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं जो मरीजों की जांच कर रहे हैं, और अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत हो तो हम पैसा और डिपॉजिट लिए बगैर ज़रूरतमंद होम आइसोलेट मरीजों के लिए सिलेंडर्स पहुंचा रहे हैं। फरीदुल्लाह ने बताया कि मरीजों को रोज़ाना 12 से 15 सिलेंडर्स फराहम किए जा रहे हैं। कोविड-19 की वबा से पैदा सूरत हाल के मद्देनज़र इस माली साल महात्मा गांधी कौमी देही ज़मानत रोज़गार स्कीम के लिए इजाफी 40,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। मरकजी वजीर देही तरक्की और पंचायत राज नरेंद्र सिंह तोमार ने रियासतों से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि ये फंड उन ग्राम पंचायतों के लिए इस्तेमाल किए जाएं जो कि गाँव की सतह पर तरक्याती काम मौसर ढंग से अंजाम दे रहे हैं। हिंदुस्तान ने मुसलसल दूसरे दिन एक दिन के रिकॉर्ड कोविड टेस्ट दर्ज किए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 4,42,031 नमूनों की जांच की गई। पहली मर्तबा सरकारी लैब्स ने 3,62,153 नमूनों की जांच की है। खानगी लैब्स ने भी 89,878 नमूनों की एक दिन में जांच की। खबरें खत्म हुई।